हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रियो मूवी को, जो साल 2011 में आई सबसे पसंदीदा और मोस्ट पॉपुलर मूवीज में से एक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ सभी रंग बिरंगे खूबसूरत पक्षी नाच गा रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि एक पेड़ के अंदर घोंसले में एक ब्लू मकाऊ तोते का छोटा सा बच्चा होता है, जो सभी पक्षी को नाच गाते देखकर नाच रहा होता है कि तभी अचानक शिकारियों का हमला हो जाता है, जिससे वह छोटा सा बच्चा पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसे शिकारी पकड़कर उन सभी पक्षियों के साथ स्मगल कर देता है। अगले ही सीन में उन पक्षियों को एक ट्रक से ले जाया जा रहा होता है कि तभी एक हादसे के कारण एक बॉक्स ट्रक से बाहर बर्फ में आ गिरता है, जिसमें वह छोटा सा ब्लू मकाऊ तोते का बच्चा था। फिर एक छोटी सी लड़की जिसका नाम लिंडा होता है, वह उस डब्बे से उस छोटे मकाऊ के बच्चे को बाहर निकालती है और उस बच्चे का पूरा ख्याल रखने का फैसला करती है। कई साल बीत जाते हैं और अब वह छोटी सी लड़की लिंडा बड़ी हो चुकी होती है और वह मकाऊ तोते का बच्चा भी अब बड़ा हो चुका होता है। लिंडा उस तोते की रंग की वजह से उसका नाम ब्लू रखती है और अब वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। लिंडा की खुद की एक बुक शॉप होती है, जहाँ वे दोनों साथ रहते हैं। एक दिन उसके शॉप पर एक आदमी आता है, उसका नाम टूलियो मोंटेरो होता है। वह एक पक्षी विशेषज्ञ था जो ब्लू के लिए यहाँ आया था। वह बताता है कि यह ब्लू मकाऊ प्रजाति की लास्ट बर्ड है और ये वाकई स्पेशल बर्ड भी है और इसका मादा बर्ड भी हमें हाल ही में मिला है। हम इन दोनों को एक साथ लाकर इनके प्रजाति को खत्म होने से बचा सकते हैं। टूलियो की बातें सुनकर लिंडा चौंक जाती है और फिर वह उससे पूछती है कि आप उसे यहाँ कब तक ला सकते हैं, जिस पर टूलियो कहता है कि इस ब्लू बर्ड को ही वहाँ लेकर जाना होगा, रियो डी जेनेरो में। लेकिन लिंडा मना कर देती है और कहती है कि ब्लू को तो उड़ना भी नहीं आता है। इस पर टूलियो ब्लू को उठाकर हवा में उछालता है, पर ब्लू सच में नहीं उड़ पाता है और नीचे गिर जाता है, जिसे देख लिंडा गुस्से में टूलियो को जाने के लिए कहती है। फिर टूलियो जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ छोड़ जाता है और ब्लू के प्रजाति के बारे में विचार करने के लिए कहता है। अगले ही सीन में ब्लू पूरी तैयारी के साथ उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उड़ नहीं पाता है और उन्हीं वायर्स में उलझ जाता है। फिर लिंडा ब्लू को अपने पास बिठाती है और दोनों बातें करते हैं। फिर दोनों ही रियो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर दोनों रियो पहुंचते हैं। फिर टूलियो उन्हें रिसीव करता है और अपने लैब ले जा रहा होता है कि तभी सड़क पर ब्लू को दो पक्षी मिलते हैं, जिसका नाम निको और पेड्रो होता है। वे ब्लू से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और यहाँ क्यों आए हो। तो ब्लू उससे कहता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को देखने आया है, जिस पर वो बर्ड्स उसे लड़की को इम्प्रेस करने की तरीके बताते हैं। और पेड्रो ब्लू को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो दोनों पक्षी ब्लू को विश करके वहाँ से चले जाते हैं और अब वह तीनों लैब पहुँचते हैं। वहाँ ढेर सारे पक्षी टूलियो को देख बहुत खुश हो जाते हैं। टूलियो लिंडा को बताता है कि इनमें से कई बर्ड्स को उन्होंने स्मगलरों से बचाया है और वो उसे एक व्हाइट पैरोट भी दिखाता है, जिसे उन्होंने रात में ही बचाया था। फिर लिंडा फीमेल मकाऊ बर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर टूलियो उसे कहता है कि वो एक चुलबुली बर्ड है जिसका नाम ज्वेल है, जो बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है, जिसकी वजह से हमने उसको अलग रखा है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ, वो तो ज्यादा ही चुलबुली है। असिस्टेंट का घायल चेहरा देखकर ब्लू डर जाता है और वापस घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन टूलियो उसे कहता है कि ब्लू को देखकर वो ज्वेल खुश हो जाएगी और वो ब्लू को तैयार करके ज्वेल के केज में छोड़ देता है। ब्लू पहले ही बहुत डरा और घबराया हुआ था और जैसे ही ज्वेल उसके सामने आता है तो ब्लू उसे देख हैरान हो जाता है। तभी ज्वेल ब्लू पर अटैक कर देती है। फिर वह नोटिस करती है कि ब्लू उसके जैसा ही दिखता और बोलता है और ज्वेल उसे एक जगह दिखाती है और कहती है कि वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। यह नज़ारा सीसीटीवी से लिंडा और टूलियो बाहर बैठे देख रहे होते हैं। वे उन दोनों के लिए वहाँ एक गाना प्ले कर उन्हें अकेला छोड़ वहाँ से चले जाते हैं और एक गार्ड को उन पर नजर रखने के लिए बोल देते हैं। लेकिन जब कार्निवल स्टार्ट होता है तो वह गार्ड कार्निवल की ड्रेस में वहाँ डांस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ज्वेल ब्लू पर अटैक करती है और उसे परेशान करती है। तभी उस गार्ड को कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ती है और वह देखता है कि व्हाइट पैरोट नीचे गिरा होता है, जिसका नाम नाइजेल होता है। गार्ड नाइजेल को उठाता है तो वह गार्ड को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर गार्ड से चाबी लेकर दरवाजे को खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ ज्वेल पिंजरे से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे आजाद उड़ना पसंद है, लेकिन वही ब्लू को पिंजरे में रहना पसंद है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम फर्नांडो होता है। वो उन दोनों को चुरा कर ले जाता है। वहीं लिंडा और टूलियो साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे होते हैं तो टूलियो को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कोई उन दोनों ब्लू मकाऊ तोते को चुरा कर ले गया है। तब लिंडा टूलियो पर गुस्सा करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है,
जिसकी वजह से उसका ब्लू अब उसके पास नहीं है और वो बहुत रोती है। अगले ही सीन में ब्लू और जोएल पिंजरे में मरने का नाटक करते हैं क्योंकि उन्हें स्मगलर के पास ले जाया जा रहा होता है और जब स्मगलर इन्हें देखता है तो उसे भी लगता है कि ये दोनों पक्षी मर चुके हैं और वो उन्हें बाहर निकाल कर देखता है। मौका पाते देख जोएल स्मगलर को काट कर उड़ जाती है और ब्लू पिंजरे में ही रह जाता है, लेकिन नाइजेल उसे पकड़ लेता है और उसे वापस पिंजरे में डाल देता है। फिर फर्नांडो उन्हें कमरे के अंदर ले जाता है जहां बहुत सारे पक्षी कैद होते हैं। इस काम को करने के लिए स्मगलर फर्नांडो को कुछ पैसे देता है। फर्नांडो को भी उन बर्ड्स को कैद करके रखना अच्छा नहीं लगता है और वो उदास हो जाता है, लेकिन उसको ये सब अपने पेट भरने के लिए करना पड़ता है क्योंकि वो एक अनाथ है। फिर स्मगलर अपने आदमियों से कहता है कि पक्षियों को आज ही लोड कर लो, कल ही हमें इन सभी की डिलीवरी देनी है, लेकिन वो दोनों टीवी देखने में बिजी होते हैं। वही नाइजेल रूम में जाकर सभी पक्षियों को परेशान करता है और कहता है कि वो भी पहले एक सुंदर खूबसूरत पैरोट था, वो भी सबका फेवरेट था, लेकिन एक दिन उसे शो से निकाल दिया गया और उसकी जगह एक तोते को रख लिया। तब से वह बुरा बन गया और नाइजेल के वहाँ से जाते ही जोएल पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, जिसे ब्लू बहुत ही आसानी से खोल देता है, लेकिन आवाज आने के कारण नाइजेल और वे बदमाश वहाँ आ जाते हैं। ब्लू और जोएल एक ही चैन से बंधे होते हैं, लेकिन जोएल तो उड़ जाती है मगर ब्लू नहीं उड़ पाता। फिर वह जोएल को बताता है कि वह उड़ नहीं सकता है और फिर वो दोनों नीचे आ गिरते हैं। नाइजेल और गुंडे भी उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं, पर नाइजेल इलेक्ट्रिक बॉक्स में टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर ब्लू और जोएल एक जंगल में पहुंचते हैं जहां ब्लू को बहुत डर लगता है क्योंकि उसे इंसानों के साथ रहने की आदत होती है। वहीं जोएल खुली आजादी में रहना चाहती है और आजादी से जीना चाहती है। फिर वे दोनों इंसानों के बनाए एक जगह पर आकर सो जाते हैं। अगले ही सीन में लिंडा और टूलियो ब्लू और जोएल के मिसिंग की पैम्पलेट्स लगा रहे होते हैं। वहीं फर्नांडो मिसिंग पैम्पलेट देखता है और लिंडा के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि आपका तोता कहाँ है। वो उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन टूलियो उसे रोकता है और कहता है कि हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन लिंडा फिर भी उसके साथ जाना चाहती है। वहीं स्मगलर के गुंडे दोनों तोते न मिलने पर 2 मुर्गियों को नीला रंग करके उसके सामने रख देता है। यह देखकर स्मगलर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उन दोनों को बहुत ही डांटता है कि तुम दोनों से 2 बंधे हुए तोते तक नहीं संभाले गए और कहता है कि अब उन्हें नाइजेल ही ढूंढकर वापस लाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्लू और जोएल अपने चैन तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां कुछ छोटे छोटे पक्षी आकर उन्हें परेशान करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं कि तभी उन सभी बच्चों का बाप वहां आ जाता है जो उन बच्चों को रोकता है, जिनका नाम रफाएल होता है। तभी उसकी वाइफ इवा भी वहां आ जाती है। फिर रफाएल उन दोनों को लुइस के पास ले जाने के लिए निकलता है जो उनके चैन को तोड़ सकता है। दूसरी तरफ नाइजेल बंदरों के पास पहुंचता है और उससे ब्लू तोते को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन बंदरों का हेड उसे मना कर देता है। तो नाइजेल उसके हेड को उठाकर आसमान में ले जाता है और फिर उसे छोड़ देता है, जिससे डरकर वे सभी नाइजेल की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ब्लू और जोएल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रफाएल ब्लू को समझाते हैं कि जब ये बिना पंख वाले उड़ सकते हैं तो तुम भी उड़ सकते हो। फिर दोनों मिलकर उड़ने के लिए एक साथ भागते हैं, लेकिन ब्लू डर जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तब दोनों हैंड ग्लाइडिंग पर आ गिरते हैं। फिर ब्लू को आसमान में बहुत ही अच्छा लगता है और वो उड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और कई जगह टकराने के बाद वे दोनों एक बीच पर आ गिरते हैं। इसके बाद वे सभी लुइस के पास पहुंचने के लिए एक गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं और लिंडा के सामने से ही निकलते हैं, पर वे एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। फिर रफाएल उन्हें लेकर लुइस के टाउन पहुंचते हैं, जहां उन्हें फिर से निको और पेड्रो मिलते हैं और वे ब्लू की खिंचाई करते हैं क्योंकि अभी उसके साथ वही फीमेल बर्ड थी जिसको वो देखने के लिए आया था। फिर वो दोनों उन सभी को एक पार्टी में लेकर जाते हैं जहां बहुत सारे बर्ड नाच गा रहे होते हैं। ब्लू और जोएल भी साथ में डांस कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं कि तभी वहां बंदर सेना आ जाती है और दोनों तोते को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर सभी पक्षी उन दोनों को बचाते हैं। पक्षी और बंदरों के बीच एक कमाल की फाइट होती है। सभी पक्षी मिलकर उन दोनों को बचाते हैं। वहीं दूसरी ओर फर्नांडो लिंडा और टूलियो को उस जगह लेकर आता है जहां पर सभी पक्षियों को रखे हुए थे, पर अब वहां पर कुछ नहीं था। फिर फर्नांडो कहता है कि उसने ही उन सबको यहां पर रखा था। यह सुनकर लिंडा बहुत ही गुस्सा होती है। वो कहती है कि उसने उस पर भरोसा किया था और तभी वहां वे गुंडे आ जाते हैं। फिर लिंडा और टूलियो छिपकर उनके बातों को सुन लेते हैं कि वे बर्ड्स को कार्निवल वाले ट्रक में लोड कर लिया है और फर्नांडो को भी वहां से लेकर चले जाते हैं। तब लिंडा और टूलियो भी कार्निवल जाने लगते हैं।
दूसरी तरफ नाइजेल बंदरों के पास पहुंचता है और उन पर बहुत गुस्सा करता है। फिर वह एक छोटी सी बर्ड को डराकर सब कुछ उगलवा लेता है। वहीं दूसरी ओर रफायल उन सबको लेकर लुइस के पास पहुंचता है, जो एक बुलडॉग होता है। अब लुइस दोनों के बंधे चैन को काटने की कोशिश करता है, पर चैन की जगह लुइस का हेलमेट कट जाता है और वे चैन लुइस के दांतों में फंस जाती है और लुइस के लार की वजह से दोनों के पंजे चैन से बाहर निकल जाते हैं। ये देख ज्वेल बहुत खुश होकर उड़ने लग जाती है, लेकिन ब्लू उदास हो जाता है क्योंकि वह उड़ नहीं सकता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। फिर ज्वेल उसके पास आती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते गुस्से में चले जाते हैं। फिर ज्वेल को नाइजेल रास्ते में ही पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन निको और पेड्रो ये देख लेते हैं और फौरन ब्लू के पास जाते हैं और उसे सब बात बताते हैं। फिर ब्लू ज्वेल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं लिंडा और टूलियो कार्निवल में भेष बदलकर एंट्री कर लेते हैं। वहीं ब्लू और उसके साथी भी कार्निवल में पहुंचता है। तभी लिंडा की नजर ब्लू पर जाती है और ब्लू भी उसे देख लेता है, लेकिन वो फिर भी ज्वेल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फिर ब्लू चुपके से ट्रक में घुस जाता है और ज्वेल को बचाने लगता है। वहाँ नाइजेल पहले से ही मौजूद था और वह ब्लू को भी पिंजरे में कैद कर लेता है और वो स्मगलर को भी इसके बारे में बता देता है। तो वो अपने ट्रक को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन फर्नांडो उन्हें बचाने के लिए क्लॉथ को गिराता हुआ जाता है, जिससे लिंडा उन तक पहुंच सके। उधर स्मगलर सभी बर्ड्स को प्लेन में लोड कर लेता है, लेकिन फर्नांडो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, मगर स्मगलर उसे पकड़ लेता है। फिर फर्नांडो उसे काटकर वहां से भाग जाता है। तभी लिंडा वहां कार्निवल की गाड़ी लेकर पहुंच जाती है, लेकिन स्मगलर प्लेन लेकर उड़ जाता है। वहीं ब्लू अपने दिमाग को यूज करके उस पिंजरे को तोड़ देता है और सभी पक्षियों को आजाद करवा देता है और सबको वहां से प्लेन के पीछे का हिस्सा खोलकर उड़ा देता है, लेकिन वह खुद डर की वजह से नहीं उड़ पाता है और ज्वेल भी उसे समझाते हुए नहीं उड़ती है कि तभी नाइजेल वहां आकर ब्लू पर हमला कर देता है। ज्वेल उसे बचाने की कोशिश करती है, वह उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसके पंख पर एक पिंजरा गिर जाता है। यह देख ब्लू को बहुत गुस्सा आता है। वह एक सिलेंडर से नाइजेल को बांधकर उड़ा देता है, जिससे वह प्लेन के विंग्स में जाकर टकरा जाता है। तब प्लेन भी क्रैश होने लगता है। तो स्मगलर एक पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है। पिंजरा गिरने के कारण ज्वेल का पंख घायल हो जाता है और वो उड़ नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है। ब्लू यह देख ज्वेल को बचाने के लिए कूद जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो पहली बार हवा में उड़ता है और ज्वेल को लेकर लिंडा और टूलियो के पास जाता है, जहां टूलियो उसे ठीक कर देता है और लिंडा भी ब्लू को ज्वेल के साथ उड़ने के लिए आजाद कर देती है। इसके साथ ही मूवी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रियो मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले नए मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।